हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं नानिस्टा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का वेलकम है, स्वागत है, खुश आमदीद है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक एनसीईआरटी क्लास 12 साइकोलॉजी एमसीक्यूज क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 का क्लास पढ़ाए थे और आज हम चैप्टर नंबर 2 का पढ़ाएंगे, जिसमें है आत्मा एवं व्यक्तित्व। आत्मा एवं व्यक्तित्व क्या है, इससे संबंधित इस चैप्टर में हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसमें तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है और यहाँ से हर साल प्रश्न आपके बनते हैं। जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस है ये तमाम क्वेश्चंस इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे और 90+ मार्क्स लाने में काफ़ी आपका योगदान रहेगा। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहेगा ये क्लास। तो इसलिए हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आत्मा एवं व्यक्तित्व से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले इस लेटेस्ट वीडियो में जो भी साथी अगर हमारे नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और जो साथी पुराने हैं तो हमारे इस वीडियो को फटाफट लाइक करके अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सके और इंटरमीडिएट परीक्षा में बेहतर मार्क्स लाने में सफल रहे। पहला प्रश्न है, यहाँ शुरू करते हैं हम। कहता है कि टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है। टीएटी तो ये है, कहता है आत्मविवरण आविष्कारिका। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। कहता है कि आत्मविवरण आविष्कारिका। दूसरा नंबर का प्रश्न है, कहता है कि रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया था। तो केंद्रीय स्थान को क्या दिया था, तो कहते हैं कि आत्म को केंद्रीय स्थान दिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमाम क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहें। तीसरा नंबर का प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। तो कहता है ऑप्शन नंबर बी है इंद। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर है एंडोमॉर्फी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है एंडोमॉर्फी। 4 नंबर में कह रहा है कि आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है। अस्थायी विश्वास को क्या कहा जाता है आदर्श व्यवहार में, तो व्यक्तित्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। 6 नंबर का प्रश्न है व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणीय है। तो इसमें सबसे अग्रणीय क्या है, तो कहता है कि ऑलपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर है अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है। कौन सा, ये 4 में से कौन सा नियम नहीं है, तो उसका है प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के नहीं है। बाकी ऊपर का जो 3 नियम है वो थॉर्नडाइक का है। साहचर्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये टोटल थॉर्नडाइक का है और प्रभाव का नियम ये थॉर्नडाइक का नहीं है। 9 नंबर का प्रश्न में कह रहे हैं सीखने की सूझबूझ सिद्धांत के अनुसरण प्राणी की सफलता मिलती है। तो क्या है, यानी कर्मशः। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 10 नंबर में कह रहे हैं कि रोशांक परीक्षण क्या है। ये जो रोशा है, जो स्याही के धब्बे जैसे वो पत्र लेकर के, लिटमस पत्र लेकर के उसमें क्या है बुद्धि परीक्षण करता था, तो उन्हीं के बारे में कह रहा है कि रोशांक परीक्षण है। क्या है, ये प्रक्षेपी परीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला 11 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है। शेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये है अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 12 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं। क्या है, तो माँ से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। किसने किया था, तो क्या है कि फ्रायड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर। एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो मानवतावादी मनोविज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
15 नंबर में करें कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता है मुर्रे एवं मॉर्गन है। ये मुर्रे और मॉर्गन ने ही वो लिटमस पत्र यानी कि उसमें 30, 10 और 20 लिटमस पत्रों को अलग अलग रंगों में भरकर के उसमें वो उसकी बुद्धि लब्धि के बारे में चिन्हित कर रहा था। तो ये मुर्रे एवं मॉर्गन है और एक रॉर्शा भी है। तो इसका बी नंबर राइट आंसर है। अगला है 16 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में से कौन 100 का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, यानी सामाजिक 100। क्या है? सामाजिक 100 उसके अंतर्गत में नहीं है। 17 नंबर में कह रहे व्यक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया है। तो किसने अध्ययन किया था? तो गाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी मॉरिस ने किया था। इसका राइट आंसर है। 19 नंबर में कह रहा है फ्राइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहता है ईडिप्स और इलेक्ट्रोमनोग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है, व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है, कहता है कि व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता से। ये दोनों ए और बी दोनों सही, बिल्कुल राइट आंसर है। ड्रॉ ए प्रश्न परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है रोजेन बिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया? किसने किया था? तो क्या है? फ्राइड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? ऑप्शन नंबर सी सृजनात्मकता। अगला है निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है व्यवहार परीक्षण। ये क्या है? आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है। 25 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? तो इसका राइट आंसर है 26 नंबर में कह रहा है सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर यूंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 27 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में कौन 100 अहम का संज्ञानात्मक पहलू है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कह रहे कि आत्मसंप्रति, आत्मक्षमता, आत्मसम्मान, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है चारों से। व्यक्तित्व विकास का कहता है कि व्यक्तित्व विकास का सही कर्म है, तो कौन सा कर्म सही है? इदम पराहम अहम, ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला है रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया था। तो केंद्रीय स्थान क्या दिया था? तो कहते हैं स्वह को। अगला है फ्राइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल है। मन के आकारात्मक मॉडल क्या है? तो है ऑप्शन नंबर बी, यानी उपाह। 31 नंबर में कह रहा है कि शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। शेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार में कौन नहीं है? तो कहता है किर्शकाय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो कहता है कि अहाँ को कहा गया है, ओहनस्वार। अगला है 33 नंबर में कह रहा है व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया है? तो कह रहे कैटल के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी क्वेश्चंस है जो साइकोलॉजी में इसी तरह के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। अगला क्वेश्चन है जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी यूंग के द्वारा किया गया था। अगला है आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है? तो आत्म को किस रूप में समझा जा सकता है? तो आत्मगत और वस्तुगत के रूप में समझा जा सकता है। अगला पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया था? तो पीएफ अध्ययन को किसने किया था? तो रोजेन ज्विग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है कहता है कि रोज मसीलक्षम परीक्षण में कितने मसीलक्षम होता है? कहता है कि रोज मसीलक्षम परीक्षण में कितने मसीलक्षम होता है? तो कहता है कि इसमें 10 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बड़े पूंछ में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? बड़े पूंछ, तो कहता है प्रभुत्व को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला है जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया था?
जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर ए यानी मल्लिक एवं जोशी ने इसको विकसित किया था। अगला है, एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी साक्षात्कार से, प्रेक्षण और निर्धारण से, नाम निर्देशन से, यानी उपयुक्त से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। TAT को किसने विकसित किया था? तो इसका ऑप्शन है मॉर्गन और मोरे ने किया था। राइट। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में इस संबंध का अनुभव करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी व्यक्तिगत आत्म का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 43 नंबर में कह रहा है, आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है, यानी अहम होती है? तो कहता है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से सभी। क्या आता है? माता पिता भी, मित्रों भी, शिक्षकों और उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? आत्मनियंत्रण के लिए तो कहता है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सबके सब सही है। आत्मानुदेश, अपने व्यवहार का प्रेक्षण, आत्म प्रबलन, यानी उपयुक्त सभी। अगला है, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है? तो इसका राइट आंसर है युग ने बांटा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। 46 नंबर में है, मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है? तो इसका प्रतिपादक है अब्राहम मैस्लो। अगला है, एक लड़की को अपने पिता से कामुक लगाव तथा माँ का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो कहते हैं इलेक्ट्रा या पितृ मनोग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। इंड आधारित है, क्या आधारित है? इंड आधारित है, यानी सुखोपसा के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है इसका। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर है एल्डर एवं युंग ने। 50 नंबर में कह रहे हैं, कैटेल ने व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या बतलाया। क्या बतलाया था? तो कहता है कि इसमें 16 गुच्छों की, इसमें 16 गुच्छों। 51 नंबर में कह रहा है, शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 52 नंबर में कह रहा है कि सामूहिक अचेतन की अंतर्वस्तुओं के लिए युंग द्वारा प्रयुक्त पद अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रतिरूपों को अभिव्यक्ति करने वाली प्रतिमा या प्रतीक निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अधरूपण, प्रारूप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है? तो कहता है कि ये चौथा स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो आपको हम पढ़ा रहे हैं साथियों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखते रहिए फटाफट। बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करा रहे हैं। 1 से 2 3 4 क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? तो पराहम करता है। अगला 55 नंबर में कह रहे हैं, अन्ना फ्राइड के योगदानों को निम्नांकित में किस श्रेणी में रखेंगे? तो इसका राइट आंसर है नव मनोविश्लेषणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? तो इसका राइट आंसर है शेल्डन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 57 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? ये नहीं वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत। तो विषय वस्तु। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की क्या विशेषता होती है? तो कहता है कि सामर्थ्य, वैज्ञानिक मानसिकता, उत्तरदायित्व का बोध, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला कह रहा है कि 100 के विभिन्न पक्ष की संख्या होती है। 100 के तो कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 60 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे 100 का पक्ष माना गया है? तो इसका राइट आंसर है
कहते हैं इनमें से सभी, यानी स्व दक्षता को, आत्मगौरव को, आत्म पहचान को, इनमें से सभी। 61 नंबर में कह रहे टाइप ए एवं बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादक किसने किया था? तो किसने किया था? फ्रीडमैन ने किया था, फ्रीडमैन। अगला है टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो कहता है कि इनमें से सभी, प्रतियोगी भावना, आक्रामकता, बेसब्री, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 63 नंबर में कह रहा है कि जब व्यक्ति अपने अहं को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया निर्माण उसे कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपक नियंत्रण, उद्दीपक नियंत्रण। 65 नंबर में कह रहे हैं MPPI आविष्कारिका किसने विकसित किया था? तो क्या था? हाथवे तथा मैकिनले ने किया था। तो साथियों, अब तक जो भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए। आप थोड़ा सा लाइक कर दिए तो मेरा हौसला बढ़ेगा। और आप में से ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो या लग रहा है कि ये गलत हो सकता है या तो आप कमेंट ज़रूर करें। 66 नंबर में कह रहा है 66 नंबर में कह रहा है किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? तो कहता है कार्ल रोजर्स को कार्यशील व्यक्ति माना है। अगला 67 नंबर में कह रहे हैं व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर है कैटेल। 68 नंबर में कह रहा साथियों, कहता है कि किस अवस्था में जन्नेंद्रियों पर फोकस होता है? किस अवस्था में? तो कहता है जन्नेंद्रिय अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 69 नंबर में कह रहे हैं फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कहता है मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट है। 70 नंबर में कह रहा है कि संवेदनात्मक अहंग किससे संबंधित है? तो कहता है आत्मसंप्रत्यय, आत्मरक्षा, आत्मसम्मान, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। तो साथियों, इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 2 का तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने कवर किया। तो आप में से जो भी साथी अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे इस चैनल में क्लास 10 और क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी कराई जाती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, जैसे होम साइंस, उर्दू, हिंदी, ये सब तमाम चीज़ों का तैयारी कराई जा रही है। तो आप जो भी साथी आप में से अगर है तो आप अपने साथियों को फटाफट शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।